एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट आ चुकी है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार रक्षाबंधन तो मना रही है, लेकिन वो रक्षाबंधन में रक्षा का वचन हिंदुओं को नहीं बल्कि घुसपैठियों म्यांमार से आए रोहिंग्याओं को दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज रक्षाबंधन, जिसके पहले एपिसोड में आपको बताऊंगा, जिसका नाम है डेथ वारंट, कि बांग्लादेश के अंदर कैसे हिंदुओं ने त्योहार मनाया और कैसे कट्टरपंथियों का कहर त्योहार मनाते हुए हिंदुओं के ऊपर टूटा। जिसकी दूसरी चैप्टर होगा घुसपैठिए। उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे म्यांमार से आए रोहिंग्याओं के लिए बांग्लादेश की नई नवेली यूनुस सरकार पॉलिसी बना रही है, उनकी रक्षा के वचन दे रही है, लेकिन हिंदुओं को बेसहारा छोड़ा हुआ है। और आखिरी है दूसरा देश, एक नया देश। इस चैप्टर बताऊंगा आपको कि क्या यूनुस सरकार का यह फैसला बांग्लादेश के लिए विभाजनकारी साबित होगा और क्या बांग्लादेश के अंदर विभाजन की परिपाटी खींची जा चुकी है। যে ঘরে ঢুকে আমার বৌমার সোনা ছিল, আমার স্ত্রীর সোনা ছিল, এগুলা নিয়ে গেছে প্রায় 2 ভরির মতো। बांग्लादेश में जिस बहन के भाई को उन्मादी भीड़ ने जान से मार दिया, वो रक्षाबंधन कैसे मनाए? जिस भाई के घर को कट्टरपंथियों ने जला दिया, वो अपनी बहन को राखी बांधने के लिए कहां बुलाए? जिस बहन की आबरू बांग्लादेश की हिंसा के दौरान लूट ली गई, उसे जान से मार दिया गया, उसका भाई आज राखी कैसे मनाए? बांग्लादेशी हिंदू आज की तारीख में रो रहे हैं क्योंकि उनको न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर धार्मिक हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, बल्कि सरकार के दोहरे रवैये से भी वो पीड़ित है। उनका शरीर ही नहीं, उनकी आत्मा भी जख्मी हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज के दिन यूनुस सरकार ने बांग्लादेशी हिंदुओं के बजाय रोहिंग्याओं के लिए रक्षा सूत्र बांध दिया। जिस वक्त दुनिया रक्षाबंधन मना रही थी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उसी वक्त मोहम्मद यूनुस ने अपने पहले पॉलिसी भाषण में साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश में शरण लिए हुए 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या की मदद करना जारी रखेगी। रोहिंग्या की मदद के लिए मानवीय अभियान और मजबूत किए जाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या की मदद के लिए दुनिया से भी अपील की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को म्यांमार से बांग्लादेश में आए रोहिंग्याओं की तो फिक्र है, लेकिन खुद बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का क्या हाल है, इस पर मोहम्मद यूनुस का ध्यान नहीं जा रहा। जिस वक्त मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की रक्षा करने वाला बयान दे रहे थे, उसी वक्त बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की नई नई तस्वीर आ रही थी। राजधानी ढाका से लेकर बांग्लादेश के दूर दराज इलाकों में भी हिंदुओं के साथ हिंसा जारी है। ये बांग्लादेश के एक हिंदू का घर है। यहाँ कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला किया, टूटा हुआ टीवी, बिखरा हुआ सामान और बांग्लादेशी हिंदू के चेहरे से गायब मुस्कान बता रही है कि इस बार इस परिवार ने रक्षाबंधन की खुशियां नहीं मनाई। उन्मादी भीड़ इस शख्स के घर में घुसी और जो सामान लूट कर ले जा सकती थी वो सब लूट लिया। अब न पत्नी और बहू के जेवर बचे हैं, न खेती के बाद फसल को बेचकर मिला पैसा। ये ঘরে ঢুকে আমার বৌমার সোনা ছিল, আমার স্ত্রীর সোনা ছিল, এগুলা নিয়ে গেছে প্রায় 2 ভরির মতো। আর নগদ টাকা ছিল আমার, ওই যে কাঠারি ধান বিক্রি করে ইদানিং বিক্রি করলাম, বিক্রি করে টাকাটা রাখছিলাম 2,55,000 টাকা। তারপরে আমার একটা গরু নিয়ে গেছে, বিদেশি গরু। তারপরে 2টা ছাগল নিয়ে গেছে আমার, একটা বড় খাসি আর একটা হলো বড় ধুতি। ये सब हिंदुओं के साथ उसी वक्त हो रहा है जब मोहम्मद यूनुस रोहिंग्या से अपना प्रेम दुनिया को दिखा रहे थे। यह ऐसा वक्त है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में, उनकी तरफदारी में बात तक करने की मनाही। बांग्लादेशी हिंदुओं के उत्पीड़न की, उनके खिलाफ हो रही हिंसा की तस्वीर एक ट्रेलर भर है। हालात बहुत ज्यादा भयावह हैं,
जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हालत यह है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के शमशान घाट तोड़े जा रहे हैं। ढाका कॉलेज के अंदर बने मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया है। ये तस्वीर बांग्लादेश के ढाका कॉलेज के हिंदा छात्रावास की है। यहां पर भी इस्लामिक कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ ने हमला बोला। इस हमले में मंदिर और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। छात्रावास के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिंदू मंदिर की सभी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। मंदिर में जो भी कीमती चीज मौजूद थी उसे भी कट्टरपंथी अपने साथ ले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ने जिस ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदुओं से मुलाकात की थी, देश में हिंदुओं की रक्षा का आश्वासन दिया था, उस मंदिर से ढाका कॉलेज सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और यहां पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है। इसके बावजूद बांग्लादेश की पुलिस और सेना हिंदुओं के मंदिर की रक्षा नहीं कर पा रही है। हिंदुओं को बचाने का आश्वासन सिर्फ मोहम्मद यूनुस का एक बयान था, क्योंकि उनके मन में रोहिंग्या बसे हैं और हिंदुओं की रक्षा करके यूनुस कट्टरपंथियों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते। रक्षाबंधन के दिन हिंदुओं पर अत्याचार की और भी कई तस्वीरें बांग्लादेश में दिखाई दी। अब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के शमशान घाट भी सुरक्षित नहीं, कट्टरपंथियों ने वहां भी तोड़फोड़ की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के शमशान घाट पर कट्टरपंथियों के हमले बता रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर नफरत की सारी हदों को पार कर दिया गया है। मरने के बाद जो हिंदुओं की जगह है उस जगह तक को नहीं छोड़ा जा रहा है और चुन चुनकर हिंदुओं के मंदिर को निशाना बनाने की जैसे कट्टरपंथियों को छूट है, और छूट है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं से लूटपाट करने की। बांग्लादेश के मगुरा जिले में बनी ये गौशाला आज खाली है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर दर्जनों गाय मौजूद थीं। लेकिन सैकड़ों की संख्या में इस्लामिक कट्टरपंथी आए और लगभग 60 गायों और उनके बछड़ों को लूट लिया। स्वप्न ठाकुर और उनकी पत्नी के लिए ये गाय उनके परिवार जैसी थी। हमले के दौरान स्वप्न और उनकी पत्नी से मारपीट भी हुई। अब स्वप्न ठाकुर की पत्नी अपनी गायों को याद करके आंसू बहा रही हैं। 40টা গাভী ছিল আর 12টা বাছুর সব নিয়ে গেছে। সব কয়টা নিয়ে গেছে। 3টে ছোট একেবারে নেদা নেদা, যারা 1 মাস বয়স হয়েছে আর কাউরি 15 দিন, এই 3টে বাছুর আছে। সব নিয়ে গেছে। আর সব নিয়ে গেছে। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद हिंदुओं के खिलाफ 350 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें हिंदुओं की हत्या, लूटपाट, रेप और आगजनी की गई है। बड़ी संख्या में हिंदुओं के मंदिर भी तोड़े गए हैं। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदू रक्षाबंधन कैसे मनाएं? Today's Rakshabandhan Divas. In this day, I do miss my sisters, and I do believe in this day, Rakshabandhan Divas, all over the India and all over the world, it is happening, and we are observing through television, through internet. Actually, the condition of our country in Bangladesh, actually, it's not good in situation just like this. So I do believe it from the bottom of my heart. The government will take the proper steps for the future, and definitely it will be happen from the next year. I do believe it.